नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज ग्रामर का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉइस। तो वॉइस के बारे में सब कुछ जानेंगे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने भी छोटा से छोटा पॉइंट हो और बड़ा से बड़ा पॉइंट, सारा कुछ हम लोग इसमें जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं कि वॉइस क्या होता है, व्हाट इज वॉइस। ठीक है, तो वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस क्या है? वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी कि वॉइस जो है वर्ब का एक रूप है। वॉइस वर्ब का एक रूप है जो वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का वैल्यू को निर्धारित करता है, यानी कि उसके महत्व को बताता है। ठीक है, वॉइस यानी कि जब हम लोग बनाएंगे तो कुछ उसमें नियम का पालन करना पड़ता है कि क्या जरूरत पड़ेगा, क्या क्या नियम उसमें लगाने होते हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे, एक एक करके सारा पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो वॉइस में क्या होता है? वॉइस दो प्रकार का होता है। वॉइस दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, मेनली इसमें अंतर क्या होता है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में, ये देख लीजिए। एक्टिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस अगर कहना पड़े मुझे, तो मैं यह काम करता हूं, यह हो गया एक्टिव वॉइस। मैं यह काम करता हूं, ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। अगर इसी को पैसिव वॉइस में बदलना हो तो क्या होगा? मेरे द्वारा यह काम किया जाता है, मेरे द्वारा यह काम किया जाता है, ये पैसिव वॉइस हो गया। यानी कि बिना अर्थ बदले हुए वाक्य को उसी शब्दों में दोहरा दिया जाता है, यानी कि अर्थ चेंज नहीं होता है। मैं यह काम करता हूं, एक्टिव वॉइस हो गया, और मेरे द्वारा यह काम किया जाता है, ये पैसिव वॉइस हो गया। यही चीज है, मेनली इसमें यही अंतर होता है। तो एक्टिव वॉइस में हमें मिलेगा, जो भी सेंटेंस जो होते हैं वो मिलेंगे आपको एग्जाम में, एक्टिव वॉइस में मिलेंगे लिखे हुए, और आपको बदलना जो होगा वो पैसिव वॉइस में बदलना होगा। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के क्या क्या नियम होते हैं, कौन कौन से पॉइंट हमें जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें दिमाग में रखने की जरूरत है, उन सारी पॉइंटों को चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ हो, आई रीड ए बुक, यह एक्टिव वॉइस में अगर लिखा हुआ हो, लिखा हुआ है, आपको पता है कि आई जो हो गया सब्जेक्ट है, रीड हो गया वर्ब, अब बुक जो हो गया ऑब्जेक्ट। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, रीड वर्ब हो गया, और बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर यह एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में आपको मिला, इसको पैसिव में बदलना है, तो एक्टिव से क्या है? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट यही हो गया बुक, क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले पहला रूल जो है समझ में आ गया आपको? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है बुक, ये क्या बन जाएगा? अगर पैसिव वॉइस में इसको बदलना हो तो इसको पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ए बुक, ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, इसके बाद वर्ब के यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लुरल है, तो उसके अनुसार क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज या आर का प्रयोग करेंगे या एम का। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, यानी कि जो मेन वर्ब यहां पे आपने जो देखा रीड, तो इसका तीसरा रूप लिखेंगे। उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट में है कि उसके बाद
वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद यानी कि बाई को जोड़ा जाता है। और पांचवा है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यानी कि पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट अगर आई लिखा हुआ हो तो ये पैसिव वॉइस में जाकर के मी हो जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पे कुछ प्रोनाउन लिख करके उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख दिए हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। वी का क्या होता है, अस। यू का क्या होगा, यू ही होगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। सी का हर और दे का देम। तो ये हमें जरूरत पड़ेगा जब भी हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे सेंटेंस को, तो ये सारी चीज हमें जरूरत पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ों को, पांचों पॉइंट को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको ले लीजिएगा एक बार। कि पहला क्या है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस का सब ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को देंगे। सब्जेक्ट जो होगा सिंगुलर है प्लुरल है देख करके उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तीसरे नंबर पॉइंट में क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो मेन वर्ब होगा उसका तीसरा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। और चौथे नंबर में है बाई को जोड़ेंगे। पांचवें नंबर पॉइंट में क्या है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इतना क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे बनाने के लिए। पहला एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस लिखते हैं। आई ईट ए मैंगो। और ये किस टेंस में लिखे हैं ये देख लीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पता ही होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का कौन सा रूप होता है, V1 या V5। इससे पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए टेंस के बारे में जान लीजिए कि टेंस क्या है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होगा प्लस V1 या V5 होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का जो होता है स्ट्रक्चर होगा तो पैसिव में बदलने के लिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है ऑब्जेक्ट ये बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस इज आर या एम को जोड़ेंगे प्लस वर्ब का तीसरा रूप पहला, याद रखिए जो नियम पढ़े थे, पहले क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप देंगे प्लस बाई को जोड़ देंगे। और उसके बाद पांचवा नंबर पॉइंट, इसका जो सब्जेक्ट होगा उसका जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब देखते हैं सेंटेंस, आई ईट ए मैंगो। आई ईट ए मैंगो अगर यह एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ मिले आपको तो आप इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो पैसिव में बदलने के लिए अभी क्या क्या बताया, पहला नियम याद कीजिए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। पॉइंट नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे क्या, इज।
ए मैंगो एक सिंगुलर है इसलिए इज का लगाएंगे। अगर मैंगोज होता तो आर लगाते। मैंगो इज वर्ब। पॉइंट नंबर 3, वर्ब का तीसरा फॉर्म ईट, एट, इटेन, वर्ब का तीसरा रूप होता है इटेन। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट में क्या है, बाई जोड़ेंगे और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होगा ये क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, यानी आई का बन जाएगा मी, आई का क्या बन जाएगा, मी, ऑब्जेक्टिव केस। ये हो गया आपका वॉइस, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से एक और सेंटेंस देख लेते हैं। वी राइट लेटर्स, वी राइट लेटर्स, हम लोग पत्र लिखते हैं, ठीक है, वी राइट लेटर्स। अब इसको क्या बदलेंगे, अभी क्या बताया, पॉइंट नंबर 1, एक्टिव वॉइस का सब ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो लेटर्स। और इस सब्जेक्ट के अनुसार, ये पैसिव वॉइस में है, इस सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, क्या बनेगा, लगेगा इसमें हेल्पिंग वर्ब आर। वर्ब का तीसरा रूप राइट है, वर्ब का पहला रूप, इसका तीसरा रूप क्या हो जाएगा, रिटेन, बाई वी का, अभी बताया यहां पे वी का अस। तो इस तरह से क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम लोग सेंटेंस को, जो भी हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, वो सारा नियम हम लोगों ने देखा है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सारा टेंस का धीरे धीरे एक एक कर करके सीखेंगे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का था, इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।